सुदशरथ अजय बिहारी अब प्रभु कृपा करो ये बाती। अब प्रभु कृपा करो ये बाती। अब प्रभु कृपा करो ये बाती। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। जग जननी ये जगत सुखा जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा जाकी युग पद कमले मनावो। जाकी युग पद कमले मनावो। जाकी युग पद कमले मनावो। जासु कृपा जासु कृपा मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज गोविंद की महती करुणा कृपा से हम सबको यह पुनीत अवसर प्राप्त हुआ। यह भगवान की असीम अनुकंपा है। हम मनुष्य लोग हमेशा सोचते रहते हैं हम सत्कर्म करें, हम सुंदर भव्य आयोजन करें, उनका लाभ लें, लेकिन यह संभव तभी हो पाता है जब हम पर भगवान की विशेष कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर हो। और भगवान का यह अनुग्रह हुआ। हमारे तिवारी जी
और इनके जो सहयोगी जन हैं, इनके अथक प्रयास से आज हम सबको एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने का यह पुनीत अवसर प्राप्त हुआ। और वह लोग बड़े ही अभागे होते हैं इस प्रकार के आयोजन हो, ज्ञान का प्रवाह हो रहा हो और वह इस आनंद से वंचित रह जाए। इसलिए अगर आज भगवान ने यह हमें पुनीत अवसर प्रदान किया है तो प्रयास सभी का यही होना चाहिए कि इन 7 दिवसों में 7 दिनों में एक ही क्षण हमारा व्यर्थ ना जाने। आइए हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु गोविंद के सुमधुर गायन के साथ, स्मरण के साथ अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वदनम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हृदयं मधुरं कमलं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं जय हो। चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं
मधुरम रखिलो मधुरम मधुराधिपते रखिलो रेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरा पाणी रे मधुरा पादो मधुरा मधुरम मधुरो सत्यो मधुरो मधुरा मधुराधिपते रखिलो मधुरम गीतं मधुरो गीतं मधुरो भुक्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपो मधुरो ललितो मधुरो मधुराधिपते रखिलो मधुरं कर्णो मधुरं कर्णो मधुरं कर्णो मधुरं स्मरणं मधुरं कर्णो मधुरं कर्णो मधुरं कर्णो मधुरं स्मरणं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुराधिपते रखिलो मधुरम दुनिया मधुरा दुनिया मधुरा बोला मधुरा यमुना मधुरा कुंजा मधुरा बोला मधुरा यमुना मधुरा पीची मधुरा ललिता मधुरा कमला मधुरा सलिलो मधुरो सलिलो मधुरो मधुराधिपते रखिलो मधुरा मधुराधिपते रखिलो मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युगम मधुरम गोतम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा मधुरम 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 कृष्णो मधुरो कृष्णो मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुराधिपते रखिलो मधुराधिपते रखिलो मधुरम
बोलिए भागवत भगवान की। आइए हम भागवती ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं। एक बार जोर से जयकारा मेरे साथ में आप सब लगाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन प्रथम श्लोक में किया है। भगवान के स्वरूप का वर्णन श्लोक में किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोलिए राधे राधे। भगवान का सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? क्या आपने जो अपना वैभव बना रखा है वह सत्य है? आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके रिश्ते नाते यह सत्य है। और अगर यह सत्य है तो यह नष्ट कैसे हो जाते हैं? सत्य वही जो नष्ट नहीं। सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। अगर त्रिकाल बाधित सत्य कुछ है तो वह परमात्मा श्री कृष्ण ही है। त्रिकाल बाधित सत्य जो सत्य थे, हैं और रहेंगे भी। आपने जो महाराज गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान और जितना साम्राज्य बना रखा है, जितना हमारी दृष्टि में जो भी आता है, एक दिन वह सब नष्ट प्राय है। एक दिन वह नष्ट हो जाने वाला है। जो नष्ट हो जाएगा वह सत्य कैसे महाराज हो सकता है? इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त कुछ सत्य है ही नहीं। चित्त है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अभी हमारे मन की एकाग्रता, हमारा शुभ कार्यों में मन लगा हुआ है और यह मन की प्रवृत्ति बदल जाए, हट जाए। अगर मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। महाराज, जिस परमात्मा की कृपा से पत्ता भी नहीं रुकता है, हम जो बोल रहे हैं, आप जो बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, हमारा जो भी कार्यकलाप है, जितना भी हम जो कुछ कर रहे हैं, महाराज हमको तो इस बात का अनुभव है। आप लोगों ने कभी किया हो या ना किया हो? बोलिए जय श्री कृष्ण। कभी कभी बोलते बोलते अचानक महाराज क्या बोल रहे हैं, यहाँ बैठ करके जो भी बोलते हैं तो हमारे अंदर बैठे हुए वही परमात्मा ही बोलते हैं।
आपके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की तो महाराज बैठ कर के श्रवण करने में मन लग रहा है। और अगर गोविंद की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो महाराज जबरदस्ती अगर यहाँ आ भी गए तो मन लगने वाला नहीं है। इसलिए चित्त स्वरूप परमात्मा का है और आनंद स्वरूप है। आनंद आनंद संसार में अगर कोई सुख है ऐसा कि जिसने आपको आज तक आनंद दिया हो तो आप हमको भी बताइए। संसार के सुख क्षणिक सुख हुआ करते हैं। संसार से यत्र तत्र कभी कभार हमको सुख प्राप्त हो जाता है। वैसे यह दुखालय है महाराज, जिसमें जो आया है वह सुखी किसी भी प्रकार से नहीं है। आनंद हमारे जीवन को एकदम आह्लादित अगर कोई कर सकता है तो है गोविंद की कृपा है। जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो आनंद सिंधु शोक राशि, जो करते छुपाते करते जो जो महाराज आनंद के सिंधु हैं और सुखों की राशि है। बोलिए राधे राधे। यहाँ बैठकर के बात नहीं करना चाहते। अगर भगवत कृपा हम पर हुई है और हमको ठाकुर जी ने यह पुनीत अवसर प्रदान किया तो इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये बातें तो हमेशा हम करते ही रहते हैं। अगर हमारे जीवन में सत्संग उतर गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सारे कष्ट हमारे जीवन के अगर कोई दूर कर सकता है तो वह सिर्फ सत्संग है। आप महाराज दुनिया के किसी भी दरबार में जाकर के देख लेना, कहीं कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए कहीं से अगर थोड़ा बहुत लाभ हो जाए तो महाराज भला ही है, क्योंकि यह भारत भूमि है। इस भूमि का यह प्रभाव है कि संतों की सद्गुरुदेव की कृपा कहाँ से किस संत का गमन हुआ हो और वह धूली हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो महाराज हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हमारी इस भूमि का प्रभाव है। और सदा सर्वदा के लिए अगर दुखों से हमारा निवारण हो सकता है, कष्टों से हम दूर हो सकते हैं, तो हमको अपने जीवन में सत्संग उतारना पड़ेगा। भगवान की इस दिव्य कथा को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, जीवन हमारा बदल जाएगा। इसलिए हमें आज गोविंद की कृपा से यह क्षण प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार मैं आप सबको यही कहूंगा, इस क्षण को व्यर्थ न जाने दें और अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के आप सब कथा पांडाल में पधारें और कथा रसपान अवश्य करें। जो आनंद सिंधु, जो महाराज आनंद के समुद्र हैं और सुखों की राशि है।
सीकर के त्रिलोक सुखासी, और महाराज जो तीनों लोगों का भरण पोषण करते हैं, ऐसे हमारे परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण। देखिए, कुंती बुआ ने कष्ट मांगे तो भगवान ने क्या दिए थे? नहीं दिए। क्यों? क्योंकि महाराज जिसके पास जो होगा वही देगा। आपके पास अगर पैसा है तो आप पैसे को किसी को दे सकते हैं। अगर आपके पास में अन्न है तो आप किसी को अन्न ही दे सकते हैं। अगर आपका जीवन सुखों से भरपूर है तो आप दूसरे को सुख प्रदान कर सकते हैं। और महाराज आपके जीवन में ही कष्ट भरा हुआ है, जो महाराज स्वयं दुखी बैठा है वो दूसरे को कैसे सुखी कर सकता है? सुखी होना सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास बिरला ही करता है। जिसने भागवती ज्ञान गंगा को अपने जीवन में उतार लिया, इस सत्संग को अपने जीवन में उतार लिया, उसके महाराज सारे दुख दूर हो जाते हैं। सच्चा सहारा है गोविंद का। गोविंद की कृपा को अगर प्राप्त करना है अपने जीवन में, आप सत्संग उतारिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सतधन चित्तधन आनंद। भगवान का स्वरूप कहता है सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। इतना भी नहीं, इसके आगे तापत्रये विनाशाय महाराज 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से ताप? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस में निवेदन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, 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 राम राधे राम राज्य दैहिकता, दैविकता और भौतिकता। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बच्चों को शांत बैठा दीजिए। यह अनुष्ठान आप सबका है, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आप सबके ऊपर गोविंद की कृपा हो, इसी के लिए यह अनुष्ठान रखा गया है। और यह शांति पूर्वक संपन्न हो, यहाँ कैसे व्यवस्थाएं करनी है वह आप सबको मिलकर के करनी है। कथा सत्संग का जो स्थल होता है वहाँ परम शांति का वातावरण होना चाहिए। किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, तब कथा रस में आनंद आएगा। तीन प्रकार की ताप। दैहिक ताप क्या है? जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला ताप है।
कभी किसी को बुखार आ गया, कहीं शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न हो जाती, वह दैहिक ताप है। दैहिक ताप जो देवताओं के द्वारा हमको प्रदत्त है, दिए जाते हैं। कभी महाराज अकाल पड़ जाता है, तो कभी इतनी वृष्टि होती है कि लोग उससे दुखी हो जाते हैं। प्रकृति उल्टा सीधा कार्य करने लग जाए, वह दैविक ताप है। और महाराज भौतिक ताप, यह 3 प्रकार के तापों से हम सभी संतप्त हैं। और भगवान की जो शरण में आ गया, और आज यह महात्मा भगवान नारायण के यहाँ पहुँच गए। कहा भगवान से, हमको आप कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कि जिसमें बैठ कर के हम बहुत लंबे समय तक कथा प्रवचन सुन सकें। और भगवान ने अपने चक्र को, सुदर्शन को आज्ञा दी और ऋषियों से कहा कि आप इस चक्र के पीछे जाइए, और जहाँ पर यह चक्र रुक जाए वहीं पर आप सर्वोत्तम भूमि समझ करके अपने अनुष्ठान को शुरू कर देना। चक्र के पीछे सब महात्मा चले आए, और जिस आरण्य में आकर के वह चक्र रुक गया, जिसकी उस चक्र की नेमी यानी नौक जिस आरण्य में रुकी, उसी आरण्य यानी वन का नाम नैमिषारण्य हो गया। आज नैमिषारण्य की भूमि में बैठ करके शौनकादिक ऋषि, बहुत समय बीत गया, सोच रहे हैं कुछ